हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लूसीफर सीरीज के सीजन 5 के पार्ट 2 का एपिसोड नंबर 4। बट उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, बिकॉज मैं इसी तरह की और भी वीडियोस लाता रहूँगा। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं डैन को, जो सुबह सुबह उठता है और अपनी डेली रूटीन फॉलो कर रहा होता है और फिर वो अपनी ड्यूटी जाता है जहां वो बैठकर अपना काम कर रहा होता है। तभी वहां लूसीफर आता है जो उसे परेशान करने लगता है और कहता है कि तुम 10 मिनट से इसी फाइल को घूरे जा रहे हो, इतना टाइम तो बच्चे ABCD सीखने में भी नहीं लगाते। तो डैन कहता है कि अब तुम्हारी इन बातों का मैं क्या जवाब दूं, बताओ कैसे रिएक्ट करूं मैं लूसीफर। पहले हम एक दूसरे की टांग खींचते थे, एक दूसरे को नंगा करते थे, हमें बहुत मजा आता था, पर अब जब मुझे पता चल गया है कि तुम एक डेविल हो तो सब कुछ बदल गया है। ऐसा लग रहा है जैसे गेंगिस खान और दार्थ वैडर मुझे छेड़ रहे हैं। और ये सुनकर लूसीफर गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं कोई B ग्रेड विलन नहीं हूँ डैनियल, आज के बाद मुझसे कोई फेवर मत मांगना। तो डैन कहता है ठीक है। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जिसमें आप सिर्फ चल चल कर पैसे कमा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करके आपको अपना नंबर डालकर रजिस्टर कर लेना है और फिर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। और इस एप्लीकेशन को जब आप ओपन करोगे तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा रहेगा और यहाँ पर भी आपको अपना नंबर डालकर साइन अप कर लेना है। एंड देन आपको माइनर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जहाँ पर आपको एक फ्री रेंटल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिस पर आपको सिर्फ एक बार टैप करना है और बैक आ जाना है। और बस अब आपका सारा काम हो गया। अब आपको सिर्फ कुछ स्टेप्स चलने होंगे जो यहाँ पर काउंट किए जाएंगे और उन्हीं स्टेप्स के आपको पैसे मिलेंगे। और अगर आपको ट्रेडिंग की जरा भी नॉलेज है तो आप यहाँ पर ट्रेड करके भी पैसे कमा सकते हो। और यहाँ आपको इनवाइट एंड अर्न का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर आप अपने किसी एक फ्रेंड को इन्वाइट करते हो तो आपको 2 SYW कॉइन्स मिलेंगे और 1 SYW कॉइन की वैल्यू होती है 34 to 35 रुपीज, यानी कि आपको पर इन्विटेशन 60 रुपीज की अर्निंग होगी। और आप यहाँ अपनी टीम बनाकर भी अर्निंग कर सकते हो, यानी कि अगर आपका कोई फ्रेंड किसी और फ्रेंड को इनवाइट करता है तो आपको कमीशन मिलेगा। अपनी अर्निंग विड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ मी के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जहां नीचे आपको एक अकाउंट मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फिर आपको उस पर टैप करना है, जहां आपको कलेक्शन अकाउंट मैनेजमेंट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फिर आपको उस पर टैप करना है और फिर आप अपनी अर्निंग को UPI या फिर बैंक में पे आउट कर सकते हो। एप्लीकेशन बिल्कुल ही जेन्युइन है गाइस, तो जाकर जरूर से डाउनलोड करना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो क्लोई के पास जाता है और उससे कहता है कि आज डिटेक्टिव घोंचू का मूड कुछ ज्यादा ही अच्छा है। तो क्लोई कहती है कि लूसीफर तुम्हें डैन को थोड़ा वक्त देना होगा। तो लूसीफर कहता है खैर ये सब छोड़ो, मुझे कोई केस बताओ जिसे मैं सॉल्व करूं और क्रिमिनल को सजा दिलाऊं। तो क्लोई कहती है केस तो आ गया है, हमें किसी को पकड़ कर लाना था पर उसे पहले ही पकड़ लिया गया है। ये एक एक्सट्रेडिशन का केस है, वो लड़की लॉस एक्स की मेंबर है और उसे बॉर्डर पर पकड़ा गया है। तो लूसीफर कहता है एक्सट्रेडिशन, हम क्रिमिनल को सजा दिलाते हैं, उन्हें लिफ्ट नहीं देते। तो क्लोई कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि ये बहुत छोटा काम है। और छोटा काम सुनकर लूसीफर को कुछ चमकता है। फिर हम देखते हैं लूसीफर ये काम डैन को देता है और डैन ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर क्लोई डैन से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने वहाँ के प्रोसेसिंग ऑफिसर का नाम सही से पढ़ा। तो डैन कहता है हाँ लुइस नवारो। तो क्लोई कहती है कि मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ये वही ऑफिसर है जिसके साथ तुमने टास्क फोर्स में काम किया था। तो डैन कहता है हाँ मुझे याद है और मैं जानता हूँ कि वो कैसा ऑफिसर है। तो क्लोई कहती है ये उस तरह का ऑफिसर है जो शॉर्टकट लेना जानता है, उस तरह का ऑफिसर है जो दूसरों को फंसाता है और उस तरह का ऑफिसर है जो खुद भी एक क्रिमिनल है। तो डैन कहता है तुम जानती हो क्लोई मैं उस तरह का ऑफिसर नहीं रहा, मैं सब संभाल लूंगा। और बोलकर वहां से चला जाता है। फिर डैन अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है और जब वहां पहुंचता है तो उसे वहां लुइस मिलता है जो डैन को देखकर बहुत खुश होता है और उसे हक करता है। फिर डैन पूछता है लुइस से कि तुमने पुलिस स्टेशन के बजाय मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तो लुइस कहता है कि तुम्हें मेरा मैसेज नहीं मिला क्या। तो डैन पूछता है कैसा मैसेज। तो लुइस कहता है पेपर वर्क में थोड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से तुम प्रिजनर को सुबह तक नहीं ले जा सकते। तो डैन कहता है क्या तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ तक ड्राइव करते हुए आया हूँ। तो लुइस कहता है फिक्र मत करो ब्रो, मैंने तुम्हारे लिए कमरा ले लिया है, कल सुबह तुम उस प्रिजनर को लेकर जा सकते हो। फिर डैन उसकी बात मान जाता है और वो दोनों बैठकर वहाँ ड्रिंक करने लगते हैं। तभी वहाँ पर लुइस का एक बंदा आता है जिसका नाम होता है बेनितो और लुइस बेनितो को डैन से मिलवाता है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ डैन की जब आंखें खुलती है तो वो अपने सामने बेनितो की लाश देखता है, जिसे देखकर डैन जोर से चिल्लाता है। फिर डैन लुइस के पास जाता है और उसे बताता है कि बेनितो मर चुका है और कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा है। तो लुइस कहता है मैं जानता हूँ कि तुमने उसे नहीं मारा है और मैं ये भी जानता हूँ कि उसे किसने मारा है। फिर हम देखते हैं लुइस को जो डैन को बताता है कि मैंने रशियन मॉब से $2 लाख उधार लिया था और शायद उन लोगों को पता चल गया होगा कि बेनितो मेरे लिए ही काम करता है और इसीलिए उन लोगों ने बेनितो को मार डाला क्योंकि मैं पैसे नहीं दे पाया था। पर अब मेरे पास पैसे हैं,
तो डैन कहता है कि तुम्हें सच में नहीं पता ना कि रशियन मॉब कैसे काम करती है। तो लुइस कहता है नहीं, पर तुम्हें अच्छे से पता है ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वो पैसे लेकर उन्हें देने के लिए जाओ। तो डैन कहता है कि यार मैं बस उस लड़की को यहाँ से ले जाने के लिए आया था। तो लुइस कहता है कि हाँ ये तो अच्छी बात है ना, तुम उस लड़की को लेकर आओ, तब तक मैं पैसे तैयार रखूंगा। डैन अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो वो लोग मुझे मार डालेंगे और मेरी फैमिली को भी मार डालेंगे। और ये सब सुनकर डैन मान जाता है। फिर हम देखते हैं डैन को जो पैसे लेकर और उस प्रिजनर को लेकर वहां से जा ही रहा होता है, तभी सामने एक कार आ जाती है जिसकी डैन की कार से एक अच्छी खासी टक्कर होती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं डैन को, जिसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वहाँ पैसे नहीं होते और वो लड़की भी वहाँ से भाग गई होती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ दो लोग आते हैं जो डैन के फ्रेंड होते हैं और फिर डैन उन लोगों से लिफ्ट लेता है। फिर डैन सीधा जाता है लूसीफर के पास और उसकी हालत देखकर लूसीफर कहता है कि वैसे तुम अच्छे तो कभी नहीं दिखते, पर आज कुछ ज्यादा ही फटीचर लग रहे हो। फिर डैन उससे फेवर मांगता है और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बता देता है और ये सब सुनकर लूसीफर भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं डैन को जो उन लोगों के अड्डे पर जाता है उस पैसे के बॉक्स को ढूंढने के लिए, और तभी वहाँ लूसीफर आता है जो उन लोगों का ध्यान भटका रहा होता है। इधर हम देखते हैं डैन को जो सामने वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है और तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जिसे देखकर डैन छुप जाता है और वो बंदा उस दरवाजे को खोलकर उस पैसे वाले बॉक्स को उठा लेता है। तभी डैन अपनी गन निकाल लेता है और उस बंदे को गन पॉइंट पर रखकर उससे वो पैसे वाला बॉक्स छीन लेता है और उस बंदे को वहीं लॉक करके वहां से भागने लगता है। तभी हम वहां पर एक डॉग को देखते हैं जो डैन पर अटैक कर देता है और इधर हम देखते हैं लूसीफर को जिसकी दोस्ती हो गई होती है उन लोगों से। और तभी वहां पर डैन भागता हुआ आता है जिसे देखकर एक लड़की पहचान जाती है जो प्रिजनर होती है और वो कहती है कि यही पुलिस वाला मुझे अरेस्ट करके लेकर जा रहा था। तो लूसीफर कहता है कि बदकिस्मती से ये मेरे साथ है और अब हमारा काम हो चुका है तो हम यहाँ से जा रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं कि पर हमें तो लगा था कि हम दोस्त हैं। तो लूसीफर कहता है हाँ जरूर, हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। और लूसीफर डैन से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं इन लोगों को संभालता हूँ। तो डैन कहता है अपनी कार की चाबी दो। तो लूसीफर कहता है मैं तुम्हें अपनी कार कभी छूने नहीं दूंगा डैनियल। तो डैन कहता है फिर मैं जाऊंगा कैसे? तो लूसीफर कहता है अपना दिमाग लगाओ। तभी वो लोग लूसीफर से कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही हम सबसे लड़ पाओगे? तो लूसीफर कहता है हाँ बिल्कुल। और फिर हम देखते हैं लूसीफर की आंखें जिन्हें देखकर उन लोगों की बुरी तरह से फट जाती है। इधर हम देखते हैं डैन को जो उन लोगों की बाइसाइकिल लेकर भाग रहा होता है और तभी अचानक से सामने से एक कार आ जाती है जिससे कि डैन का एक अच्छा खासा एक्सीडेंट होता है और डैन वहीं जमीन पर धड़ाम से गिरता है। तभी हम देखते हैं कि बेनितो का कटा हुआ सर डैन के सामने आकर गिरता है जिसे देखकर डैन जोर से चिल्लाता है। और तभी वहां लुइस आता है जो डैन से कहता है कि तुम्हें इस बॉक्स को खोलना नहीं चाहिए था डैन। और लुइस का एक बंदा डैन को अपनी गन से मारकर बेहोश कर देता है। फिर डैन की जब आंखें खुलती है तो वो अपने सामने लुइस को देखता है और डैन लुइस से कहता है कि तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो? तुमने रशियन मॉब से कोई पैसा नहीं लिया ना, वो लोग तुम्हारे दुश्मन है और इसीलिए तुम उन्हें मैसेज देना चाहते थे। तो लुइस कहता है हाँ ये सच है कि मैंने ही बेनितो को मारा था। दरअसल वो मेरे लिए अकाउंटेंट का काम करता था, पर मुझे पता चला कि वो मुझे धोखा दे रहा है रशियन मॉब्स के लिए और इसीलिए मैंने उसे मार डाला। जब मुझे पता चला कि तुम्हारे हाथ से वो बॉक्स निकल गया है तो मैंने अपना एक आदमी भी भेजा था उस बॉक्स को लाने के लिए, पर तुमने उसे ही हथकड़ी पहना दिया। मेरा वो आदमी रशियन मॉब के अकाउंटेंट को मारने वाला था, पर अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा और इसलिए ये काम तुम्हें करना होगा क्योंकि ये सब तुम्हारी गलती है। तो डैन कहता है ये पागलपन छोड़ दो लुइस, खुद को पुलिस के हवाले कर दो। तो लुइस कहता है कि फिलहाल तो तुम्हें बस अपने गले पर होने वाले दर्द के बारे में सोचना चाहिए। ये एक बहुत ही खतरनाक जहर है जो मैंने तुम्हें दिया है, अगले 10 घंटे में तुम मर जाओगे, लेकिन अगर उससे पहले तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हें इसका एंटीडोट दे दूंगा। और बोलकर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं डैन को जो रशियन मॉब के अकाउंटेंट के घर पर जाता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ पर आपका मर्डर करने के लिए आया हूँ, पर मैं आपको सचमुच में नहीं मारूंगा, ये सारी फेक चीजें हैं, मैं आपका फेक मर्डर करूंगा। तो वो लेडी डैन से कहती है कि तुम्हारे पीछे कुछ है और डैन जैसे ही पीछे मुड़ता है तो हम देखते हैं कि वो लेडी बेसबॉल बैट से डैन के सर पे मारती है और डैन वहीं बेहोश हो जाता है। फिर डैन को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो लेडी उसकी कार लेकर वहां से भाग गई होती है। फिर डैन मैनेडल को कॉल करता है और तभी वहाँ मैनेडल आता है और डैन उसे बताता है कि वो लेडी मेरी कार लेकर यहाँ से चली गई है तो मुझे लिफ्ट चाहिए। और मैनेडल के पास और कोई रास्ता नहीं होता तो उसे डैन को लिफ्ट देना पड़ता है, यानी डैन को उड़ा के वो अपने साथ लेकर जाता है। फिर हम मेज को देखते हैं जो डैन से मिलती है और उससे पूछते हैं कि तुम परेशान क्यों हो, मुझे बताओ, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो, तुम्हें याद है ना हम कितने केस पर साथ में काम कर चुके हैं। फिर डैन मेज को सब बता देता है तो मेज कहती है फिक्र मत करो, मैं रशियन मॉब को अच्छे से जानती हूँ, मैं तुम्हारी मीटिंग फिक्स कराती हूँ उन लोगों के साथ और तुम लुइस को इन्वाइट करना लक्स में, जहाँ पर रशियन
मॉब उसका इंतजार कर रहे होंगे और मैं तुम्हारे लिए सबूत लेकर आऊंगी, यानी कि उस अकाउंटेंट को लेकर आऊंगी और तुम्हें तुम्हारा एंटीडोट भी मिल जाएगा। फिर डैन के पास और कोई रास्ता नहीं होता तो वो मान जाता है। फिर रशियन मॉब मिलते हैं डैन से और इनकी एक अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। इधर हम देखते हैं लूसीफर को, जो डैन को बताता है कि लक्स मैंने आज रात के लिए खाली करवा दिया है और यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे मेहमान ही आएंगे। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ डैन के कुछ फ्रेंड्स आते हैं जिन्होंने उसे लिफ्ट दी थी, जिन्हें देखकर डैन पूछता है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। तो बंदा कहता है कि मुझे लूसीफर ने यहाँ बुलाया था, उसने कहा कि तुम्हें हमारी जरूरत है। तो डैन कहता है कि यहाँ पर बहुत खतरा है। और तभी वहाँ लुइस आता है जो डैन से कहता है कि तुम्हारा एंटीडोट मेरे पास है, पर क्या तुम सबूत लेकर आए हो। तो डैन कहता है हाँ, तुम्हारा सबूत भी आता ही होगा। तभी वहाँ मेज आती है उस अकाउंटेंट को लेकर। तो डैन उसे कहता है कि हमने ये तो डिसाइड नहीं किया था ना। तभी हम देखते हैं कि वहाँ रशियन मॉब्स भी आ जाते हैं और सब लोग मिलकर एक दूसरे के ऊपर गन तान देते हैं। तो डैन बीच में आता है और सबको समझाने की कोशिश करने लगता है कि एक दूसरे को मारकर हम में से किसी को भी कोई भी फायदा नहीं होने वाला। पर तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसको डैन ने अरेस्ट किया था और उसे देखकर डैन का फ्रेंड थोड़ा तेज बनने की कोशिश करने लगता है और वो कहता है मैं इसे आसानी से हैंडल कर सकता हूँ और अपनी गन निकाल लेता है। और तभी हम देखते हैं कि वो लड़के और उसके साथी मिलकर डैन के फ्रेंड को शूट कर देते हैं और डैन का फ्रेंड वहीं गिर के मर जाता है। और तभी वहाँ पर सारे लोग एक दूसरे को धड़ाधड़ शूट करना शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं कि उस शूटिंग में वो अकाउंटेंट और रशियन मॉब का हेड भी मारा जाता है। तभी मेज डैन से कहती है कि जाकर वो एंटीडोट ले लो और हम देखते हैं कि फाइनली डैन को वो एंटीडोट मिल जाता है। पर तभी लुइस उठता है और वो डैन को गन पॉइंट पर ले लेता है और शूट करने वाला होता है। तभी मेज ये सब देख लेती है और वो दौड़ कर जाती है और डैन के सामने आ जाती है और गोली उसे लग जाती है और हम देखते हैं कि मेज वहीं गिर जाती है। इधर रशियन मॉब के हेड में अब भी थोड़ी जान बची होती है और वो अपना गन उठाता है और लुइस को धड़ाधड़ करके शूट कर देता है और लुइस वहीं गिर के मर जाता है और इधर ये हेड भी यहीं मर जाता है। फिर इधर डैन मेज को संभाल रहा होता है पर हम देखते हैं कि मेज भी मर जाती है और ये देखकर डैन बहुत रोता है। और तभी वहाँ लूसीफर आता है जो डैन से पूछता है कि ये सब तुमने क्या कर दिया डैनियल। तो डैन कहता है कि मैं तो बस मदद करना चाहता था। तो लूसीफर कहता है कि अब तुम्हें समझ में आया कि जब कोई तुम्हारी मदद करना चाहे और तुम्हें उसकी कोई कदर ना हो तो कैसा फील होता है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से सारे मरे हुए लोग जिंदा होने लग जाते हैं और लूसीफर सबसे कहता है कि आप सबने बहुत बढ़िया काम किया। और हम देखते हैं कि सब खड़े होकर डांस करना शुरू कर देते हैं और ये सब कुछ देखकर डैन समझ चुका होता है कि ये सब कुछ सिर्फ प्रैंक था, यानी कि डैन का अच्छा खासा कट चुका था। फिर डैन मेज से मिलता है और उससे कहता है कि मुझे लगा था कि शायद तुम सच में मर गई। तो मेज कहती है कि तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हारे लिए अपने सीने पर गोली खाऊंगी, कम से कम सीने पर तो नहीं खाऊंगी। फिर डैन को गाल पर किस करती है और वहां से चली जाती है। और तभी वहां लूसीफर आता है जो डैन से कहता है कि ये काफी महीनों की मेहनत और ढेर सारे पैसे खर्च करने का नतीजा है। तो डैन कहता है लूसीफर से कि मैं काफी वक्त से परेशान था, मुझे इसकी सच में जरूरत थी, थैंक्स लूसीफर। तो लूसीफर कहता है कि मैंने इसके लिए ये सब नहीं किया। तो डैन कहता है कि फिर तुमने ये सब क्यों किया। तो लूसीफर कहता है कि तुमने मुझे गोली मारी थी डैनियल। और हम देखते हैं कि ये दोनों ड्रिंक करते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है गाइज। तो अब जाने से पहले SYW एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना गाइज, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे सेकंड चैनल को भी जाकर जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।